वेलकम बैक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस। इस पे हमने अभी दो तरह के रेशियो एनालिसिस कर लिए, एक लिक्विडिटी रेशियोज और दूसरा सॉल्वेंसी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में हमने दो रेशियोज पढ़े थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। और सॉल्वेंसी रेशियो में हमने कितने पढ़े थे? तीन। कोई नाम बता सकते हैं? डेट इक्विटी प्रॉपर्टरी है टोटल एसेट्स। प्रॉपर्टी रेशियो और टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स। हम्म। डेट रेशियो। ठीक है। तो हम्म। एक में हम देखते थे शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज दैट इज द करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उस कंटेक्स्ट में हम उनको देखते थे। आज हम देखते हैं कि फर्म कैसा एफिशिएंटली काम कर रही है। तो आज जो हम रेशियो देखेंगे उनको बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियो। और एफिशिएंसी के साथ साथ इनका दूसरा नाम होता है एक्टिविटी रेशियो, किस लेवल की आपकी एक्टिविटी है। और उसका तीसरा नाम होता है टर्न ओवर रेशियो। क्या नाम होता है? टर्न ओवर रेशियो। तीनों का नाम एक ही है। इनको आप एक्टिविटी रेशियोज बोलो या टर्न ओवर रेशियोज बोलो या एफिशिएंसी रेशियोज बोलो। वो रेशियोज जो दिखा दें कि आपकी आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी विद रेस्पेक्ट टू स्टॉक, आप कितना जल्दी आपकी अपना माल को बेच पा रहे हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी विद रेस्पेक्ट टू डेटर्स, आप कितना जल्दी अपने डेटर्स से पैसा वापस ले पा रहे हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल, आप कितनी सेल्स कर पा रहे हो वर्किंग कैपिटल को लेके, आप कितना ज्यादा सेल कर पा रहे हो। तो आपकी एफिशिएंसी हम चेक करेंगे बाय हेल्प ऑफ दीज रेशियोज। हमने एक रेशियो पढ़ा था करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें बोलता था कि करंट एसेट्स कितने हैं आपकी करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में। अगर आपकी करंट लायबिलिटीज 1 लाख है और करंट एसेट्स 3 लाख है तो हम बोलते थे आपकी रेशियो है 3:1 करंट रेशियो। तो आपकी करंट पर रुपीज ऑफ करंट लाइबिलिटी आपके पास 3 रुपीज ऑफ करंट एसेट बचा हुआ है। ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से तो ठीक बोल रहा था, बट एफिशिएंटली आप उन एसेट्स को यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो यूज, उसके लिए हम देखेंगे एफिशिएंसी रेशियो। और उसमें आज जो हम पहला रेशियो करेंगे दैट इज नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका इन्वेंट्री का आपको पता है दूसरा नाम होता है स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब वन एंड द सेम है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी वर्ड टर्नओवर सुना है? हम्म। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वर्ड टर्नओवर, हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स के लिए। अगर हम बोलते हम्म। हैं ना किसी बंदे को लेमन लैंग्वेज में कि आपकी टर्नओवर कितना है आपका, मतलब हम बोलते हैं आपकी सेल्स कितनी है। सुना है ये वर्ड? बोलता है किसी बंदे को आपका टर्नओवर कितना है, मतलब क्या होता है आपकी सेल्स कितनी है। अलबत्ता टर्नओवर परचेज के साथ भी लगाया जाता है, सेल्स के साथ भी लगाया जाता है। सेल्स टर्नओवर मतलब वो क्या हुआ, आपकी कितनी सेल्स है। परचेज टर्नओवर मतलब आपकी परचेजेस कितनी है। समझ आई बात? तो अगर आप आगे जाकर देखोगे टैक्स में भी आप ये वर्ड पढ़ोगे कि वो बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ है उनको मैंडेटरी है टैक्स ऑडिट करना। वहां पे मतलब होता है आपकी सेल्स अगर 2 करोड़ है या परचेज, दोनों में से जो भी आपका ज्यादा है। अलबत्ता कॉमन लैंग्वेज में टर्नओवर हम बोलते हैं सेल्स को। समझ आई बात? तो एक आपको हिंट मिल रहा है टर्नओवर निकला कहां से। हाउ यू आर एबल टू टर्न दैट टर्न ओवर, मतलब आप उसको चेंज कर पा रहे हो। टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर हम लिखते थे ना, पेज खत्म होता था फिर क्या लिखते थे? हाँ हाँ हाँ, टर्नओवर। फिर क्या लिखते थे? हम्म। नीचे लिखते थे प्लीज टर्न ओवर। प्लीज हम्म। दूसरे पेज पे आ जाओ, इस पेज को टर्न करो। और टर्न ओवर विद रेस्पेक्ट टू जब आप बिजनेस में हो जाएगा, आप गुड्स को कितना जल्दी बेच पा रहे हो, गुड्स को कन्वर्ट कर रहे हो सेल्स में। ठीक है। तो वो उसको वहां से निकला टर्नओवर। टर्नओवर सेल्स टर्नओवर मतलब आपकी सेल्स, परचेज टर्नओवर मतलब आपकी परचेज कितनी आपकी सेल्स है उसको बोलते हैं सेल्स टर्नओवर। कितनी आपकी परचेज है उसको बोलते हैं परचेज टर्नओवर। नॉर्मली आप ये वर्ड यूज किया जाता है सेल्स के साथ, क्योंकि आपको पता है परचेज आर डायरेक्टली टू द सेल्स। मोर द सेल्स मोर द परचेज, है ना। हम्म। उल्टा हो सकता है, अगर परचेज ज्यादा है यू कैन से कि सेल्स नहीं है माल पड़ा हुआ है, बट अगर सेल्स हो रही है आएगा कहां से? तो पहले तो खरीदा जाएगा ना, या तो खुद बनाओगे या तो खरीदोगे। तो मोर ओवर हम बोलते हैं डायरेक्शनली सेल्स के लिए, क्योंकि अगर सेल्स है तो परचेज तो होगा ही ना, उतना या उससे कम तो होगा ही परचेज, है कि नहीं। अगर मैं बोलो मेरी सेल्स 5 करोड़ है, भाई परचेज भी तो 4 करोड़ 4.5 करोड़ तो होगी ना। सेल्स के सही डायरेक्शन मिलती है बिजनेस की, परचेज से नहीं मिलती है। मैं बोलूंगा मेरी परचेज 10 करोड़ है, उससे पता चला कि भाई 9 करोड़ का माल अभी भी मेरे दुकान में ही पड़ा हुआ है, दैट इज नॉट ए गुड इंडिकेशन कि ये कुछ कर रहा है। बट सेल्स के साथ पूरा पता चलता है भाई, मैंने ऐसे मैं सेल्स टर्नओवर 10 करोड़, भाई परचेज तो होगी ना 8-10 करोड़, 8-7-8 करोड़ तो होगी ही परचेज। ठीक है।
तो सेल आप नॉर्मल याद रखना, टर्नओवर हम सेल्स के साथ लगाते हैं, बट टेक्निकली में जाओ तो टर्नओवर परचेज के साथ भी लगता है, सेल्स के साथ भी। नाउ वो इन द रेशियो एनालिसिस वी विल बी फोकसिंग विद द सेल्स, कि आप कितना बेच पा रहे हो। तो हमारा देखना है हम कितना जल्दी स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सेल्स में, ठीक है, कितना जल्दी हम स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्स में। उससे क्या आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि अगर आपकी करंट रेशियो अच्छी है, करंट रेशियो में आपके फिर स्टॉक है, करंट रेशियो में आपकी फिर क्या है, डेटर्स है। तो स्टॉक को देखते हो कि आप स्टॉक को अगर जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रहे हो, इट यहाँ पे ठीक है पोजीशन। फिर देख रहे हैं डेटर्स को अगर जल्दी जल्दी कैश ले पा रहे हो, यहाँ पे भी ठीक पूछ रहे हैं। इट मीन अगर करंट एसेट्स है वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। इट मीन अगर मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, अगर आप स्टॉक को जल्दी जल्दी बेच पाते हो और वहां से या तो कैश आएगा या तो डेटर आएगा, डेटर से जल्दी जल्दी पैसा ले पा रहे हो, इट मीन आप अच्छा ही करोगे ना, प्रॉफिट ही कमाओगे ना, अनलेस अदरवाइज पता चला कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है। बट जो करंट रेशियो में मेरी लिमिटेशन थी, जो करंट रेशियो में मेरी लिमिटेशन थी कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और पता चल वहां पे एक लिमिटेशन थी, अगर 4 टाइम्स आता तो एक तरह से मैं खुश होता कि मेरे पास करंट स्टॉक है ज्यादा, बट पता चला मैं इस करंट स्टॉक को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो यूटिलाइज मैं कर रहा हूँ अच्छे से या नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे पता चलेगा एक्टिविटी रेशियो से, जिसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोलेगा मेरे को मैं सेल्स कितना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अपने स्टॉक को कितना जल्दी कन्वर्ट करता हूँ सेल्स में। मेरा डेटर कलेक्शन पीरियड या डेटर टर्नओवर रेशियो बोलेगा मैं डेटर से कितना जल्दी पैसा ले पाता हूँ। वर्किंग कैपिटल बोलता है मैं वर्किंग कैपिटल से कितनी ज्यादा सेल्स कर पा रहा हूँ। जब ये तीनों रेशियो आपस में अच्छे हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, बिजनेस एफिशिएंटली भी काम कर रहा है, फाइनेंशियली भी ठीक है, एफिशिएंटली भी ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है साहब? Yes, sir. इसमें जो पहला रेशियो है हमारा वो है, मैं इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखूं और आपके एग्जाम में Yeah. आएगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन कंफ्यूज दिस यू, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, या एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। Hmm. ठीक है, अब Yes, sir. मुझे बताएगा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है। हाँ, पढ़ा था ना ये जब हमने ओपनिंग पढ़ा था ना ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग प्लस स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस माइनस क्लोज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्या हुआ, जो माल आपने पूरे साल में बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी। और एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होगा, एवरेज स्टॉक का मतलब हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ऑन एन एवरेज आपके पास कितना माल रहता है दुकान में, ऑन एन एवरेज आपके पास दुकान में कितना माल रहता है, तो फिर किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, वो आपका निकलेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थे, मेरे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थे वो 10 लाख थे, क्या थे, 10 लाख। 10 लाख। मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है, मतलब साल के शुरू में मेरा ओपनिंग स्टॉक जो था वो था 80,000, क्या था, 80,000। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1,20,000, 1,20,000। 20,000। अब मेरे को निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 10 लाख हम्म। डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कितना होगा 80,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 2, नाती का बेटा एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग Yes, sir. प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मेरा ओपनिंग कितना है 80,000, क्लोजिंग कितना है 1,20,000 डिवाइड बाय 2, तो मेरा ओपनिंग 2 लाख डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 लाख। तो ऑन एन एवरेज मेरे पास कितना माल रहता है 1 लाख। अब 1 लाख का माल मेरे पास दुकान में ऑन एन एवरेज रहता है, इस 1 लाख के माल से मैंने कितना सेल किया है, जो बेचे हैं गुड, सेल नहीं, सेल मींस सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन भी होता है कि नहीं, सेल्स में मेरा क्या होता है प्रॉफिट मार्जिन है। वो चीजें कितनी थी जो मैंने बेची, वो 10 लाख की थी, तो इसका जब रेशियो निकालूंगा मैं वो कितना निकलेगा 10 टाइम्स। इनको हम एक्टिविटी रेशियो को 10 टाइम्स लिखते हैं। इट मीन्स मैं अपने जो मेरे पास गोदाम में माल पड़ा हुआ है, दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको कम से कम साल में कितनी बार बेच रहा हूँ, 10 बार। खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, 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 खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ। एटलीस्ट कितनी बार बेच रहा हूँ, 10 बार में माल में बेच रहा हूँ। तो मुझे बताओ 10 बार ज्यादा है कि 2 बार ज्यादा है, अच्छा है, 10 बार। हाँ 10 बार। 10 बार। तो जितनी ये रेशो अच्छी होगी
इट मीन उतना बिजनेस अच्छा कर रहा है। समझ आई बात की नहीं? हम्म। कोई रिपीट करेगा मुझे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, फॉर्मूला, इससे क्या इंटरप्रिटेशन होती है, जल्दी। वही नहीं सर, साहिबा बेटा गिव इट अ ट्राई। साहिबा, यस सर। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं बता रहा हूँ जो मैंने अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताया बताया, आपको क्या समझ आया? सर ये हमें बिजनेस की एफिशिएंसी दिखाता है इसमें, एफिशिएंसी विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू सेल्स। सेल्स, वेरी गुड। तो क्या है ये, थोड़ा और डिटेल में बताओ, ये फॉर्मूला क्या है और इससे क्या समझ आ रहा है? सर इसमें 3 टाइप की चीजें हम देख सकते हैं। हाँ, नंबर 1 इज इन्वेंट्री टर्नओवर, नंबर मैं अभी सेकंड। सिर्फ फोकस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे कर रहा हूँ। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दिखाता है कि टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई है। इसकी फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें ऐसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक देखना है, उसमें हमें हम्म। ऐड करना है परचेजेस, फिर उसमें हम्म। ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल हमारा ठीक। गुड सोल्ड आ जाएगा। हाँ, उसमें एवरेज स्टॉक भी चाहिए फॉर्मूला में। एवरेज ठीक। स्टॉक हम ऐसे निकालेंगे, हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड 2 करेंगे। हम्म। और इस वाले रेशियो को रिप्रेजेंट किया किया जाता है ये टाइम्स के। ठीक। अब जैसे ये 10 टाइम्स है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब है हमने 10 बार चीजें लाई और बेची। अब ये आपको ऐसे ही रट्टा याद रहा कि आपको लॉजिकली भी विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज? नहीं लॉजिकल। लॉजिकली विजुअलाइज कर पा रहे हो? अब अंकल, किसी अंकल को ले लो अपने आस पड़ोस में, ठीक है, कपड़े वाले शॉप है, ठीक है, लड़कियां जाती है कपड़े वाले शॉप के पास, ठीक है ना। अब उसको विजुअलाइज करो, उसके पास ऑन एवरेज 1 लाख का माल रहता है सपोज। अब उसकी सेल 10 लाख है। अब सेल मतलब जो, अब सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल में बोल रहा हूँ सिर्फ जो उसका, जो चीजें उसने बेची उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो 10 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 लाख का इसका माल था, इस सबको बेचा होगा उसने, इस सबको बेचा होगा उसने, यस सर। है कि नहीं? फिर और माल लाया होगा, फिर उसको भी बेचा होगा, फिर और माल लाया होगा, उसको भी बेचा होगा। तो ऑन एन एवरेज जो इसके पास स्टॉक बचता है, उसको कम से कम कितनी बार बेचा है इसने? 10 बार बेचा है। तो ये आपकी एफिशिएंसी दिखाता है। क्या दिखाता है? एफिशिएंसी। बिकॉज जो इतना आपका स्टॉक टर्नओवर ज्यादा होगा, उतना आपका क्या कम होगा? ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा। उतना आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा। यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या आ गया? 1 मंथ। 1 मंथ में आप गुड्स को बेच रहे हो ऑन एन एवरेज, है कि नहीं? ऑपरेटिंग साइकिल पे भी आ जाएंगे। 1 मंथ में सपोज, 1 मंथ से ज्यादा हो गया, 1.5 महीने में, है ना, 10 बार आप बेच रहे हो चीजों को। कम से कम आप जितना भी आपका 1 लाख का माल है, उसको आप 1 महीने में तो बेच ही रहे हो ना। सपोज 12 लाख होगा, तो आप बोलोगे 1 महीने में तो बेच ही रहा हूं मैं उस माल को। तो 1 महीने में उसका ये 1 लाख का टर्नओवर हो रहा है। जो माल उसका होता है वो 1 महीने में निकलता है, तो 30 डेज में वो उसको कन्वर्ट करता है कैश में। तो ये उसकी अच्छी इंडिकेशन है। बिकॉज आपको पता है, अगर आपका जीपी परसेंट 20% है ना, तो आपको पता है 20% मेरा मार्जिन है। अब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा कैसे? भाई मैं हर प्रोडक्ट में 20% कमा रहा हूँ, तो जितना ज्यादा मैं कमाऊ बेचूंगा, उतना ज्यादा ही तो मैं कमाऊंगा ना। एक पेन पे भी, एक एक कपड़े पे मैं 200 रुपये बेच रहा हूँ, भाई मैं 10 कपड़े बेचूंगा तो मैं 2,000 रुपया कमाऊंगा। एक ही कपड़ा बेचूंगा तो 200 ही कमाऊंगा। तो जितना टाइम में ज्यादा बेचूंगा, मल्टीप्लाइड बाय जीपी करो, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि आप जितना ज्यादा है, कल को आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे किसी कंपनी के, तो यू विल फोकस ऑन दिस। आपको बोला जाएगा आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, तो क्या बोलोगे? हमें देखना है कि हम सेल्स कैसे बढ़ा देंगे, हमारा इन्वेंटरी टर्न रेट हो। तो इन्वेंटरी टर्न रेट आपका एक चेक हो जाएगा वहां पे, जो आपको अपनी एफिशिएंसी बता देगा। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है समझ? ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि यहाँ पे हमने कॉम्प्लिकेट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों लिया, हमने सेल्स क्यों नहीं लिया? चलो ये क्वेश्चन मैं मुनजा से पूछूंगा, बेटा बताओ। हमने अगर ये था कि सेल्स ही थे सर, सीधे सेल्स ही लेते ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों ले लिया यहाँ पे? सर कहाँ पे लिया हमने ये? हमने ये स्टॉक टर्न रेशियो में जो फॉर्मूला लिखा बेटा, हमने कॉस्ट हाँ। ऑफ गुड सोल्ड लिखा डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। हाँ। हमने सीधे सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक क्यों नहीं लिखा? वैसे भी तो आता ना, मेरी सेल्स थी 12 लाख की सपोज, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 10 लाख। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सपोज 10 लाख था, और मेरा जीपी 20% है, तो मेरी सेल्स होती 12 लाख। मैं 12 लाख डिवाइड बाई 1 लाख भी लिख सकता था, तब 12 टाइम्स आता। बट मैंने सिर्फ 10 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा। मैंने सेल्स क्यों नहीं लिया? मैंने सेल्स लिया, कॉस्ट क्यों लिया? कोई आप ऐसे बता सकता है कि मैं बताऊं?
सर हम इस अगर हम लेते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम सेल्स देखो में मत करते हैं, हम डायरेक्ट बेटा एक्सपेंस ऐड। सेल्स में तो सब ऐड होगा ना, सेल्स ज्यादा होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपका ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है कि नहीं? हम्म डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, सब कुछ है। आपकी कॉस्ट, जो चीजें आपने बेची उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स इससे ज्यादा होगा। हम्म सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा, मैं लिख भी दूंगा, कॉग्स प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स। मैं सेल्स को क्यों नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ कॉग्स को क्यों ले रहा हूं? या और भी हिंट दे दी मैंने, प्रॉफिट मार्जिन क्यों बाहर निकाला? मैंने आपको लास्ट, मुझे याद नहीं है, मतलब 2-3 लेक्चर जो हमारे रेशो, उसमें मैंने एक चीज बोला था, बेटा मेरा जो न्यूमरेटर होगा और मेरा जो हम्म डिनोमिनेटर रहेगा, उनका जो चीज मैं कर रहा हूँ ना चेक, वो सेम होना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली याद है मैंने किस कंटेक्ट में बोला, मैंने आपको वो आसान वाली एग्जाम्पल भी दी थी। न्यूमरेटर में अगर किसी चीज को ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी उसी चीज को लेना है। बेटा डिनोमिनेटर में मेरा स्टॉक है ना, स्टॉक मेरा किस वैल्यू पर है, कॉस्ट प्राइस पे है ना? अच्छा हाँ। स्टॉक तो मेरा कॉस्ट पे है ना, हम्म। तो मेरे को सेल, ये न्यूमरेटर भी कॉस्ट पे लेना पड़ेगा ना, जो चीजें मैंने भेजी उनकी हम्म कॉस्ट कितनी थी, तभी तो मैं इससे कंपैरिजन करूंगा ना। अगर मैं इसको सेलिंग ठीक। प्राइस पे लूंगा और इसको कॉस्ट प्राइस पे लूंगा, तो ये तो गलत फिगर दिखाएगा, ये 12 दिखाएगा। जबकि उस चीज को मैंने 10 बार ही बेचा है, क्योंकि 2 बार में तो मेरा 2 लाख का तो मार्जिन ही था। ये मार्जिन को मैं थोड़ी बेचा हूं। मैं चीजों को देखना है कि चीजों को मैं कितना जल्दी बेच पा रहा हूँ। तो चीजें जब मैं कॉस्ट पे ले रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस नहीं लेना पड़ेगा मेरे को, उस पे भी कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, और उसका कॉस्ट प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाई कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब लॉजिक समझ आया? हम्म। So in practical life, remember the formula you have to take is COGS divided by stock. The logic behind this is stock you are valuing at cost. तो जो ऊपर न्यूमिनेटर में आप जिसे कंपेरिजन करोगे, वो भी कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, वो सेलिंग प्राइस पे नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन टिपिकली डिफरेंट आ गया, मैं आपको चेंज करूंगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपका सेल्स है 12 लाख का, हम्म ठीक है? हम्म आपका जो जीपी है, दैट इज 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट। और आपका जो एवरेज स्टॉक है वो 1 लाख है। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो, अपनी रफ कॉपी पे करो। जिसका पहले आंसर आएगा वो मुझे बता देगा कि सर मैंने ये किया। आपकी सेल्स है 12 लाख, आपका जीपी इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट, आपका एवरेज स्टॉक है 1 लाख। कैलकुलेट स्टॉक टर्न रेशो, अपनी रफ कॉपी पे करो, टेक योर टाइम। जिसका पहले हो जाएगा वो बता देगा कि सर मैंने कर दिया। सर सेल्स कितनी है? बेटा सेल्स आपकी 12 लाख है। 12 लाख पे 20%। मैंने एक कैश रखा है, 12% में 20% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर किसी का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा। दोनों में से जिसको भी कोई आएगा वो समझ
को कर लेना। मेरा सेल्स है 10 लाख, मेरा जीपी है 20% ऑन सेल्स, मेरा एवरेज स्टॉक है 1 लाख। कैलकुलेट एसटीआर। नहीं आ रहा है समझ किसी को? मैं दिखाऊं? सर अगर हमें कॉस्ट मतलब पता है हाँ, तो हम कॉस्ट को एक्स ले सकते हैं, फिर फिर फॉर्मूला पुट करके देखेंगे। देखो, देखो आप सारे इधर देखो, मैं दूसरा वाला केस पहले दिखाता हूँ फिर पहला वाला केस दिखाता हूँ। आपको क्या निकालना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक दिया है 1 लाख। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? जो चीजें आपने बेची उनकी कॉस्ट कितनी थी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया? सेल्स। हम्म, सेल्स में आपको क्या और दिया था? एग्जाम जीपी। जी भी। तो जीपी कैसे आता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू जीपी। अच्छा, अरे माइनस। थर्ड क्लास में पढ़ते थे, अगर राहुल ने एक पेन लाया 10 रुपए में और उसका बेचे 12 में, उसने कितना प्रॉफिट कमाया? उसने 2 प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे जीपी आपका कितना है? 20% ऑन सेल्स। सेल्स कितना है? 10 लाख। तो आपका जीपी कितना हो गया? 10 लाख इंटू 20%, दैट इज 2 लाख। 2 लाख अगर आपका जीपी है तो आपका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। जितना आपका सेल्स है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करो, तो वो कितना आया? 10 लाख माइनस जीपी आपका 2 लाख है, कितना आया? 8 लाख। तो 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 लाख। अब ये आता कैसे है? तुम लोग भूल गए हो 11th का चैप्टर। 11th में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ऐसे बनाते थे। हम्म ओपनिंग स्टॉक, परचेज। परचेजेस, हम्म सेल्स, कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक। हम्म मैं assume कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, जीपी। ऐसे करते थे। यस सर। कॉग्स क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सेल्स माइनस कॉग्स आपका क्या आता था? जीपी आता था। मैं एग्जांपल देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक आपका 2 लाख था, ठीक है। परचेजेस आपकी 9 लाख थी और क्लोजिंग स्टॉक आपका 3 लाख थी। सेल्स आपका 12 लाख था। तो आपका जीपी आता था। आप इसको ऐसे कर देते। 15 9 कितना, अच्छा ये ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरा आपका लेता हूँ 1 लाख। 12 एक कितने हो गए? 13।
9 हम्म, तो 11, ये आपका सपोज 2 लाख। अच्छा मुझे वो 10 लेना था। मेरा 10 लाख आ गया, ये आपका 3 आ गया। 10 और 3 होता है 13, 9 तो 11 और 2 13। ऐसे आप बनाते थे। हम्म, तो इसको जब हम मैथमेटिकली करते थे कि अगर आपको जीपी निकालना तो ये हम बैलेंस की फिगर करते थे। हम्म, 10 त्रुआ माइनस 11 इक्वल टू मेरा जीपी। दूसरा तरीका जीपी निकालने के था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। दूसरा तरीका होता है जीपी निकालने का, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी। अरे सिंपल सी बात है, वही जो हम बोलते थे बचपन में। पेन आपने 10 रुपीज का लाया और आपने 12 में भेजा, तो आपने कितना कमाया? ग्रॉस प्रॉफिट कितने में कमाया? बेचने से ही 2 रुपया। तो यहाँ पे क्या होता था, आपका सेल्स था 10, सेल्स आपका 10 था इस केस में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके केस में 2 था, प्लस 9 माइनस 3, 9 से का माइनस 3, तो आपका जो कॉस्ट परचेज आया वो आया 8। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, ये आपका जीपीआर। तो इस केस में आपको मैंने क्या बोला था कि अब ये था जो इंपॉर्टेंट चीज था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखा था आपको? 20% ऑन सेल्स। ऑन सेल्स। सेल्स मेरा क्या था? 10 लाख। तो सीधे ही 10 लाख पे आपका क्या हो गया? 20%। 20% प्रॉफिट है ना? हम्म, आपको सीधे पता है 10 लाख पे मेरा 20% प्रॉफिट है, मीन 2 लाख मेरा प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितनी होगी? 10 माइनस 2, 8 लाख आपका प्रॉफिट होगा। 8 लाख। 8 लाख आपका कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट आया, एवरेज स्टॉक गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला है? 20% ऑन कॉस्ट है। हम्म, अगर 20% ऑन कॉस्ट होगा, सेल्स पे कितना होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, मुझे लगा शायद आपको आ जाएगा, बट अगेन इसको हम कैसे करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, इसको भी मैथमेटिकली। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। 2-3 तरीके होते हैं। देखो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मेरी चीज 100 रुपीज की है, ठीक है, हम्म, 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है, समझ लेना। 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है। अगर मैं उसे 50% मार्जिन कमाऊंगा, अगर मैं उसमें 50% मार्जिन कमाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट होगी 100, मेरा सेल कितना हो जाएगा? 150। 150। तो अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन बोलना होगा, प्रॉफिट मार्जिन, तो मेरा कॉस्ट पे कितना हो गया? 50% मार्जिन। हम्म, सेल्स पे कितना होगा? सेल्स पे बनेगा वो 50 डिवाइड बाई 150। 50 रुपया 150 में कमाया ना, यहाँ पे 50 रुपया 100 में कमाया। कॉस्ट पे कितना है? कॉस्ट डिनोमिनेटर पे आएगा। तो 50 रुपया 100 पे कमाया, तो 50% हो गया, जिसको हम बोलते हैं 1/2। और सेल्स पे कितना बनेगा ये? सेल्स पे अगर आपने यहाँ पे 50% कमाया, यहाँ पे आपने 1/3 हो गया, हम्म, यहाँ पे आपका फिर 33.33% हो गया। इसको हम बोलते हैं 1/3। क्या बोलते हैं? 1/3। 1/3। अब उल्टा देखो, अगर मेरा 1/3 है कॉस्ट पे, अगर मेरा कॉस्ट पे 33% मार्जिन है, सेल्स पे वो होगा 1/4। क्या होगा? 1/4। अगर कॉस्ट पे 1/4 होगा, सेल्स पे हो गया 1/5। अब बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं, हमें इसको दूसरे तरीके से समझाओ। इसी चीज को मैं आगे लेता हूँ। अब देखो, अगर मेरा कॉस्ट था 90, कॉस्ट था 90। 90, 90। और मैंने इस पे प्रॉफिट कमाया 30 रुपीज, मैंने इस पे प्रॉफिट कमाया 30 रुपीज। 30 रुपीज, तो मेरा सेल कितना हो गया? 120। अब हम्म, कॉस्ट पे देखो कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, 30 डिवाइड बाई 90, हम्म, दैट इज 1/3। डिवाइड बाय 120। सेल्स पे कितना हो गया ये? 30 डिवाइड बाई 1/20, वो कितना हो गया? हम्म, 1/4। ठीक है। जी। अब उल्टा देखो, अगर मैं कॉस्ट पे 1/4 कमाता हूँ, हम्म, सेल्स पे हो जाएगा 1/5। 1/। हम्म, अब इसकी एग्जांपल ले लो। अगर मेरी कोई चीज 100 रुपए की है हम्म, और मैंने उस पर 1/4 मार्जिन कमाया, दैट इज 25%, तो मैंने इसका प्रॉफिट कितना कमाया? 25% ठीक। कॉस्ट पे। तो मैंने कितने में बेचा इसको? 125। अब 125 अगर सेलिंग प्राइस है, तो मार्जिन कितना हो गया? 25 डिवाइड बाई 125, दैट इज 1/5। तो अगर मैं कॉस्ट पे 100 रुपए पे अगर मैं 25 रुपया कमाऊंगा, 25% मार्जिन कमाऊंगा, सेल्स पे कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा।
तो इसके बाद जब हम पूरा रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो इस तरीके से आता है कि अगर कोई चीज कॉस्ट पे 1/2 होगी, सेल्स पे वो 1/3 होगी। अगर कॉस्ट पे 1/3 होगी, सेल्स पे 1/4 होगी। अगर 1/4 होगी, ये वहां पे 1/5 होगी। 1/5 होगी या 1/6 होगी। ऐसे आप इसको मैथमेटिकली कर सकते हो। अब यहाँ मैंने क्या बोला था कि अगर वो कॉस्ट पे 20% है, 1/5 कॉस्ट होता है 1/5। अगर कॉस्ट पे वो 20% है, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो सेल्स पे कितना होगा? 1/6। तो 12 लाख में कितना मार्जिन होगा? इंटू 1/6, दैट इज 2 लाख। तो 2 लाख अगर आपका मार्जिन है तो आपका फिर कॉस्ट निकलेगा 12 लाख माइनस 2 लाख, 10 लाख आपकी कॉस्ट होगी। 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख आपका आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ये 20% इक्वल टू 1/5, ये समझ आया? कैलकुलेट कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। 20% कितना होता है? 20% इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100। 20 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 5 जा, इक्वल टू 1/5। ऐसे करते हैं। 20% मतलब क्या होता है? 20/100, 20 इंटू 1/100। तो उसको वैसे कर लूंगा तो 1/5 आ गया। तो ये मैंने परसेंटेज को 1/5 में किया। और 1/5 कॉस्ट पे हो, सेल्स, अगर आप सेल्स पे 1/5 होगा, सपोज अगर सेल्स पे 1/5 होगा, कॉस्ट पे कितना होगा? 1/4। मैंने कॉस्ट पे बोला 1/5, तो सेल्स पे कितना होगा? 1/6 होगा। एक ज्यादा होगा, ये मैंने आपको वहां से प्रूव कर दिया था। अब देखो यहाँ पे मेरा 2 लाख आया प्रॉफिट, 2 लाख आया प्रॉफिट। तो कॉस्ट जब 10 लाख होगा, 10 लाख पे 20% कितना बनेगा? 2 लाख। 12 लाख तो वही बनेगा 1/5, 1/6, 2 लाख। ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्या आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छे से समझ आया? यस सर। चलो आ जाओ, आप मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 38, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। So the following details are available from the books of Simon Gadgets Limited. You have sales 8 lakh, you have opening stock 40,000, you have closing stock 50,000, and then there is gross profit ratio of 20%. अब बात आई, अगर ये लिखा नहीं होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कॉस्ट पे या सेल्स पे, तो उस वक्त आपको एज्यूम करना है ये सेल्स पे है। ठीक है, सेल्स पे है। ठीक समझ है। आई बात? जैसे आपने एज्यूम किया था, वो आपने सेल्स पे लिया था। तो अगर लिखा नहीं है जीपी किस पे है, मीन जीपी है सेल्स पे है। चलो लिखो। अब आपको क्या निकाला है? कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंटरी। ठीक है। अब आपको कॉग्स दिया नहीं है, तो कॉग्स आपको पता है, कॉग्स इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ये मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्लस जीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। या आपने सेकंड क्लास में पढ़ा होगा, तो सर तो जो वाला आता क्लास वो ना, कॉस्ट प्राइस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल। अब कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। आपको सेल दिया है, सेल आपको दिया है, सेल आपको दिया है 8 लाख। जीपी आपको निकालना है। जीपी कितना है आपका? 20%। 20% ऑफ सेल्स सेल्स। इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 20% ऑफ 8 लाख कितना होता है? 1,60,000 है ना। 20% ऑफ 8 लाख कितना होता है? 1,60,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा 6,40,000। अब बेटा मुझे पता है एवरेज स्टॉक किसके बराबर है? ऑनलाइन एवरेज आपके पास कितना माल रहता है? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना है, डिवाइड बाय। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर, है ना। विराट कोहली ने एक मैच में 100 मारे, अगले मैच में 0 पे आउट हुआ, तो विराट कोहली की एवरेज क्या होगी? 100 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। ऑन एन एवरेज वो हर मैच में 50 रन मार रहा है। आपका ओपनिंग में था 40,000 और क्लोजिंग में है 50,000, तो डिवाइड बाय 2। तो ऑन एन एवरेज आपके पास कितने का माल रहता है? 45,000 का। तब आपके पास कॉग्स भी आया, एवरेज स्ट्रेथ भी आया। अब आपको क्या निकालना है? स्टॉक टर्न रेशियो। तो स्टॉक टर्न रेशियो इज इक्वल टू कॉग्स दैट इज 6,40,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 45,000, दैट इज 14.22 टाइम। मतलब 45,000 के माल को आप कितनी बार बेच रहे हो? एटलीस्ट 14%, 14 टाइम्स आप बेच रहे हो। इससे आपकी एफिशिएंसी समझ आती है। ठीक है।
हम्म, इसके बाद ये तो इलिस्ट्रेशन क्या आपके बुक में नहीं था? जिस तरह से रेस्पॉन्स आया मुझे लगता है आपके पास इलिस्ट्रेशन नहीं था। इज इट सो? नो सर, मुझे है नहीं। अच्छा, और अब थोड़ा चीज रियलाइज किया अगर हम बैलेंस शीट से हटके कुछ चीज बैलेंस शीट का ले रहे हैं और कुछ चीज अभी ट्रेडिंग अकाउंट का ले रहे हैं, है ना? यस सर। आहिस्ता आहिस्ता हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे पूरा। ऐसे ना नाउ रियलाइज इट ना अभी हम सारा बैलेंस शीट पे फोकस कर रहे थे, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को कवर करते हैं। अच्छा, वहां से सेल्स को ले लो, कॉल्स को ले लो, सीधा रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स, है ना? And then we will shift totally on the profitability ratios and our focus will be wholly on the profit loss। ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं अगर किसी के पास नहीं होगा। कैलकुलेट द स्टॉक टू रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, और मैं चाहता हूं इसका आंसर मुझे नाटिका बताएगी। तो नाटिका आप रफ पे लिखना स्टार्ट करो। आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, सारे नोट करो, सारे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना? पहला आंसर मुझे नाटिका से सुनना है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 50,000 है। आपकी जो परचेज है बेटा दैट इज 35,000। आपका जो कैरेज इनवर्ड्स है वो आपका 10,000 है। आपका जो सेल्स है आपका 60,000 है। आपका जो सेल्स रिटर्न है वो आपका 10,000 है। आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपका 40,000 है। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो। कोई अगर जल्दी आंसर कर पाएगा तो मुझे बता देना कि मेरा हो गया। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि पहला आंसर मुझे नातिका से आ जाए। नातिका, आर यू इन द क्लास? 1.22 टाइम्स। नातिका आपने किया? सर मुझे लगा आप पूछ ही गए, मैं नहीं कर रही थी। अच्छा, क्या बोला? मुझे लगा आप ऐसे ही मतलब खुद लिखेंगे, मुझे पूछेंगे ना ना, जवाब। तो कर पाने मैं बोलूँ ना, मैंने बात बोली कि नातिका मैं नोट डाउन अब करके दे, तो सारे करो आप जल्दी जल्दी। तो ऐसे हो ना, सर किया। पारनो ही नहीं, मैं लोग एग्जाम, हाँ रियल टाइम एग्जाम है। ठीक है, सर किया। किस किसने किया अभी? मुनजा ने और साहिबा बेटा आपने किया? सर करिए। करी करी जल्दी। साहिबा आपने किया? फॉर्मूला आपको पता है, जी सर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट। परसों किसी ने शायद साहिबा ने ही बोला था कि सर करंट एसेट अगर दिया था और इन्वेंट्री भी दिया था तो हम इन्वेंट्री ऐड करेंगे करंट एसेट में, क्योंकि अलग से दिया था। वो गलत बात है, करंट एसेट में इन्वेंट्री होता है आ रही है ना। इस तरह से आपको हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चीजें दी होगी और उसका कोई यूज नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये अगर दिया है इसका कुछ यूज होगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कोई चीज फालतू की इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, आपको देखना है वहां से आपकी गर्ज की क्या चीज है। ठीक है, हम्म, जो इंसान को ये चीज पता आ जाएगा करना कि मेरे मतलब की क्या चीज है इसमें, वो जल्दी करेगा क्वेश्चन। जिसको ये चीज समझ नहीं आएगा वो उसी पे अटका रहेगा, भाई सेल्स क्यों दिया है, सेल्स रिटर्न क्यों दे दिया। सेल्स रिटर्न जब तक फजूल। सेल्स किसके दिया था, फजूल चीज डालना मुझे। डाल लो मुझे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आले इमरान में वो, कि इस कुरान में दो तरह की आयत है, मुहकमात व मुतशाबिहात। मुहकमात के बारे में वो उन्न उन्न उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात। फअम्मल लजीना फी कुलूबिहिम मरद
समथिंग लाइक दैट, और वो इनके पीछे पड़ते हैं मुतशाबिहात। बोलते हैं इस किताब में मोहकम आयात होते हैं, जो हुन्नुल किताब है, किताब की जो एसेंस है वो मोहकम आयत में है। और मुतशाबिहात भी कुछ है जो तशबीह के जरिए से समझा दिए गए हैं। जिनके दिल में टेढ़ होती है वो मुतशाबिहात के पीछे लगे होते हैं, उससे हिदायत नहीं लेते। ये मोमिन आसन जीवन हिदायत से गलत, वो मोहकमात आयत में फोकस करते हैं और वो फिर कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहना नमाज पढ़े, कुछ पढ़ा नमाज। अल्लाह ताला जामुन आसन कुनु फिरिश्त तुम करम था, जिनमें से आके सच तक कितना अच्छा कुनु फिरिश्त तुम का पर करम किता बड़े जामुन था। वो ऐसे ही इनके पीछे पड़े होते। अच्छा हिमु मतलब वो अल्लाह ताला से इस्तवा अल अर्ज, तिमु मतलब क्या, वो सच तुम फायते हुका इका तुम क्या लगा मतलब मोमिन आए इंसान में भी वो फोकस करेगा मुकम आयत है। नमाज पढ़ रही रोज सिखाओ, वो इन आयत को फोकस करके इन पे अमल करेगा। अपुल शर्मानन गवई शिदीन। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जिसको क्लैरिटी होगी मुझे क्या लेना है, वो उस पर फोकस करेगा और अपना क्वेश्चन करके जाएगा। जिसको क्लैरिटी नहीं होगी, सूरज इन्हीं पास सेल्स तो सेल्स। अब आई होप नाउ सबने आंसर किया। सबका आंसर क्या आया? 1.22 टाइम्स। 2 तो कैसे करते हैं नाटका बेटा इसको? कॉस्ट पहले ऑफ हम गुड निकाल सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या आपको सारी चीजें दी है? आंसर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 50,000, परचेज आपको दिया है 35,000, कैरेज इनवर्स आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपका 10,000 दिया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000 दिया है। पंचा पंच पांचशीत पंचनमत माइनस सज्जी पांचशीत पंचनमत माइनस सज्जी 5,000। दूसरा क्या हो गया? एवरेज स्टॉक। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 दैट इज 45,000। नाउ योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 55,000 डिवाइडेड बाय 45,000 दैट इज 1.22 टाइम्स। ठीक है बेटा, अब कुछ चीजें आपको नोट करनी है। अगर ये तो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बोला कि आपको कॉग्स निकालना है और एवरेज स्टॉक निकालना है। अगर क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक नहीं दिया है और खाली क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उस केस में आप क्लोजिंग स्टॉक को ले सकते हो। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिल्कुल नहीं दिया है, कोई हिंट दी गई है निकालने की, नहीं निकल पा रहा है, कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है बोलने को, तो उस चक्कर में आप सेल्स को भी ले सकते हो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट प्रैक्टिकली इट शुड बी कॉग्स ओनली। तो दो चीजें मैंने आपको एडिशनल बोली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में अपने आपको ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, एवरेज स्टॉक दिया ही नहीं है, खाली क्लोज स्टॉक है, अब क्लोजिंग स्टॉक लेके आगे बढ़ जाओ। और अगर आपको कॉग्स दिया ही नहीं है तो उस केस में भी आप क्या करोगे? कि कोई ऑप्शन नहीं है, आप सेल्स को ले सकते हो। कोई एज्यूमेशन मार्जिन नहीं लेना है, एज्यूमिंग 10% मार्जिन या 12% मार्जिन, वो कुछ नहीं करना है। जो भी सेल्स दिया होगा उस पे लेना है। अगर क्वेश्चन में कॉग्स नहीं दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता कॉग्स तो नहीं था, सेल्स था तो सेल्स ले लेता, नहीं। आप फाइंड कर सकते थे, कॉग्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही समझ? एक क्वेश्चन है एंड आई फाइंड इट अ गुड क्वेश्चन अपेरेंटली। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ यहाँ पे। लेट मगो नो सर, देखा। इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो क्या था सर, लेट आप बोल रहे थे उस दिन, लेट होता है फिर? सर हाँ, यहाँ मैं से बोलता जल्द हूँ दिखाते हैं ना आप खाना। 6:35 6:40 में घर पहुंचता हूँ। मैंने चेंज भी नहीं किया अभी। ये तो लेट घर। From the following particular determine the amount of profit and sale। अरे देखो क्वेश्चन कितना अच्छा आया। क्या बताना है? प्रॉफिट बताना है आपको और सेल्स बताना है। अरे सर हम तो रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे, ये आप कहाँ ले गए? इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 60,000। आज क्या बनाने? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग दिन है। ओपनिंग स्टॉक आपका 60,000 है। नाटिका फोकस। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर इज 1 लाख। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है? 1 लाख। 1 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 25% ओवर कॉस्ट है, मतलब आपका जो जीपी है वो 25% ऑन कॉस्ट है। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट और सेल्स। कैसे निकालेंगे? अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। आपको क्या दिया है? आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 8, 8 टाइम। कॉग्स नहीं पता है, हम्म। एवरेज स्टॉक दिया है, हाँ।
निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक में कैलकुलेट कर सकते हो नातिका 80,000 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 80,000 80,000 यहाँ पे 80,000 डालो तो हाँ 80,000 into 8 तो आपको कॉस्ट निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 80,000 into 8 8 8 64 तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला 6 लाख 45,000 तो प्रॉफिट कितना है आपका 25% ऑन द कॉस्ट तो कॉस्ट पे आपका 25% प्रॉफिट है तो आपका प्रॉफिट कितना निकला 1,60,000 प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,40,000 into 25% 25%. that is 1,60,000 so Hmm. sales is equal to cost plus profit that is 6,40,000 प्लस उस पे जो प्रॉफिट कमाया 1,60,000 तो आपकी सेल हुई होगी 8 लाख 8 लाख की ठीक है अच्छा क्वेश्चन था यस बट सर आसान क्वेश्चन था ठीक है हाँ अच्छा एक और क्वेश्चन है इसको मैं दिखाता हूँ फिर क्यों मैं वहीं दो ठीक है इलस्ट्रेशन नंबर 45 एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम बाई 31 दिसंबर सॉरी बाई 30 नवंबर कोशिश करें हम बहुत हद तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करें बिकॉज उसके बाद मेरे अपने कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं तो मेरा पूरा दिसंबर मंथ में अपने एग्जाम्स है तो फिर ये हो सकता है कि मैं डेली क्लास ना लूँ या हो सकता है कि हम 30 तक खत्म करेंगे 30 तक आई विल ट्राई कि खत्म करेंगे अगर नहीं हो पाया तो ऐसा करेंगे घबराने की बात नहीं अपने मुझे भी लगता है 30 में मुश्किल होगा हमारा एक टॉपिक बचेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम हफ्ते में 2 दिन क्लास दिया करेंगे हमारा आराम से हो जाएगा ठीक है ना तो एक इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 45 मेरी बुक में मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर जो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है अब दिया गया मैं उसको नोट करूंगा आपका जो सेल्स है बेटा नातिका बेटा फोकस करो आपका सेल्स जो है वो कितना दिया है 2 लाख है कितना दिया है 2 लाख आपका जो जीपी है वो है 25% ऑन कॉस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स ऑन कॉस्ट कॉस्ट आपका जो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं लिख सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक हाँ वो है 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 30% ऑफ सेल्स कैलकुलेट एसटीआर देखो बेटा नातिका बेटा आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे हाँ कौन सा ग्रुप जो हमें क्या निकालना है नातिका हाँ सर हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं हाँ हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है और उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे कैसे निकालेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे निकलेगा सेल्स माइनस जीपी करके क्योंकि मेरे पास सेल्स दिया है तो अगर मैं इसको फिल्टर आउट करूंगा तो मुझे निकलेगा सेल्स माइनस जीपी दूसरा चीज मुझे एवरेज स्टॉक निकालना है ना तो एवरेज स्टॉक मुझे निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 ओपनिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में कहां दिया है ये बताया गया है वो 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला है वो 30% ऑफ सेल्स है सेल्स है तो सेल्स दिया है हाँ यस तो जो जो चीज आपको दी है उसको निकाल दो आपको पता है आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 30% ऑफ सेल्स आपको सेल्स दिया है तो 30% ऑफ 2 लाख है कि नहीं हाँ भाई 30% ऑफ सेल्स सेल्स आपका 2 लाख है 2 लाख का 30% कितना होता है 60,000 तो एक चीज निकल रहेगी ना अभी अब ओपनिंग स्टॉक क्या है वो 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 1/3 ऑफ 60,000 दैट इज 20,000 उसका 1/3 है ना दैट इज 20,000 तो आपको एवरेज स्टॉक निकल गया यस सर
लातिका जल्दी बताओ एवरेज स्टॉक। हाँ जल्दी। हाँ सर, एवरेज स्टॉक, एवरेज निकाला स्टॉक हमने। कितना है आपका? ओपनिंग स्टॉक बस क्लोजिंग। प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 कितना आया? 40,000। 40,000। ठीक है। हाँ। अब मुझे पता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका सेल्स माइनस जीपी है। सेल्स आपका दिया है 2 लाख, हम्म, जीपी दिया है। 25 जीपी अगर into 25% कॉस्ट पर है तो सेल्स में कितना होगा? 25 कितना होता है? 25% कितना होता है? इसको फ्रैक्शन में बताओ मुझे जल्दी। 25% इक्वल टू 25 divided by 100। कितना होता है वो? अभी निकाला था मैंने। 25 डिवाइड बाई 100 कितना होता है? 25 वन 25 फोर सा। अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल्स में कितना होगा? 1 वन by बाई 5। वन बाई 5 फाइव। 5 तो अगर कॉस्ट पे 1/4 होगा तो सेल्स पे कितना होगा? 1/5। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे। उसको हम बोलते हैं अगर कॉस्ट पे 20% 25% होगा, जीपी पे वो, सॉरी कॉस्ट पे अगर 25% है, सेल्स पे वो 20% होगा, क्योंकि 1/4 यहाँ पे सेल्स पे 1/5 होगा। तो जीपी आपका निकलेगा इक्वल टू सेल्स कितना था 2 लाख इंटू 1/5। ठीक है। तो वो आपका आया कितना आई 5/4, तो आपको 40,000 आया जीपी। ठीक है। तो आपका फिर कॉस्ट कितना आया? सेल्स माइनस जीपी। जी। तो आपका आया 1,60,000 आपका कॉम्स है। ठीक है। हम्म, वहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2 लाख माइनस 40,000 दैट्स 1,60,000। तो आपका फिर वो निकालना था आपको एस टी आर निकालना आ जाएगा। एस टी आर इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक 40,000 दैट इज 4 टाइम। ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये जो आपने 1/5 किया इसको हमें मैथमेटिकली दिखा दो। आप एग्जाम में ऐसे तो नहीं बोल सकते लतीफ सर ने बोला था अगर कॉस्ट पे 1/4 होता तो सेल्स पे 1/5 होता। ये तो एग्जाम में नहीं बोल सकते ना, इसको मैथमेटिकली करना पड़ेगा। मैथमेटिकली करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? yes sir। आपकी बुक ने इसको कैसे किया है? उसने 25% ऑन कॉस्ट लिखा है। हाँ यहाँ किया पे है। बोला है 25% ऑफ 2 लाख, भाई 2 लाख तो सेल था। 25% ऑन द जो कॉस्ट था ना, हम्म, तो इसने क्या लिखा है 25% ऑफ 2 लाख। वो तो 1,60,000 थोड़ी होता है। गलत इसने किया है ये। इसने आपको समझाया नहीं है बुक में, मैं लिख समझा देता हूँ। ये जो मैंने बोला 1/4 1/5 होगा, अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कैसे निकलेगा। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया है। हाँ फोकस करो दोबारा से नातिका। सेल्स आपका 2 दिया लाख। है, जीपी आपका दिया है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। हम्म, आपको कॉस्ट नहीं पता है, ना लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी। एक्स। इनमें 3 है, तुम समझ तरीके से मैंने मैथ समझ, लेट दैट बी एक्स। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस जीपी इक्वल इज टू इक्वल। एक्स। सेल्स मुझे दिया है 2 लाख माइनस 25, जीपी इसके बराबर है 25% 25। ऑफ एक्स। 25% ऑफ एक्स, कॉस्ट की जगह 25% एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स। 2 लाख माइनस 0.25x। 25 डिवाइड बाई 100 क्या होता है? 0.25। हाँ या ऐसे भी अगर समझ नहीं आएगा, 25% है तो 25% क्या होता है? माइनस 25। 25/100x
इज इक्वल टू x। जी। ठीक है, 25/100 वैसे 0.25 होता है, वैसे आसान हो जाएगा करना। तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 0.25x इक्वल टू x। अब ये माइनस 0.25x है, इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा ये? प्लस। प्लस बनेगा। तो ये बनेगा आपको 2 लाख इक्वल टू x प्लस 0.25x। तो ये 1x है, जब कुछ नहीं होता है उसके साथ क्या होता है? 1 1 प्लस 0.25 क्या हो गया? 1.25x इक्वल टू 2 लाख। अब ये x के साथ टू में ये इधर जाएगा, क्या बनेगा बेटा? डिवाइड बनेगा। डिवाइड 2 लाख 2 लाख डिवाइड बाई divide- 1.25 x हाँ। आपको निकलेगा 1,60,000। आपको कॉस्ट आ गई, तो हाँ। ऊपर डाल दो कॉस्ट डिवाइड बाई एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप इसको ऐसे कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, और जितने भी अब क्वेश्चंस है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के खाली, वो आप घर पे करोगे। और कल मैं चाहूंगा कि आपसे मुझे हर बच्ची से एक एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन हमने ट्राई किया था, और फोटो भेजनी है व्हाट्सएप पे कि हमने ट्राई किया था, हमसे नहीं हो पाया, आप दिखा दो। और जिसके सारे हो जाएंगे वो इतना ही, वो कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगी, बस इतना बोलेगी कि सर मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के जितने भी इलस्ट्रेशन थे या जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन थे, आपको कल घर में कर लें। और मैं चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, आपने कल क्लास में बोलने कि सर ये हमने ट्राई किया था और हमसे नहीं हो पाया। ठीक है, तब मजा है, अदरवाइज फिर भूल जाओगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ग्रुप में डाल देना कि क्या बोलते हैं, क्लास कंप्लीट होगी, तो अगर आपकी बिजनेस क्लास होगी तो नहीं सर अपडेट करेंगे आपको। ठीक है तो सीधे सेल्स पे 25% नहीं कर सकते हैं? बेटा, सेल्स पे नहीं लिखा था ना 25%, कॉस्ट पे लिखा था ना 25%। अब फिर वो मेरी स्टार्टिंग वाली बात जो आज के लेक्चर की थी उसको भूल गए हो। आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कॉस्ट पे लिखा है कि सेल्स पे लिखा है। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो क्या सेल्स और कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन सेम हो सकता है? आप 100 रुपए की चीज 150 में बेच रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी सेल्स 150 है। अब 100 रुपए की चीज को आप 100 रुपए की चीज को आप 150 में बेच रहे हो, तो कॉस्ट पे देखोगे तो आप 50% मार्जिन कमा रहे हो ना कॉस्ट पे। और सेल्स पे देखोगे तो उसमें 1/3 कमा रहे हो, 33.3% कमा रहे हो। तो आप यहाँ पे जब लिखा था कि कॉस्ट पे आपका 25% मार्जिन है, आप सेल्स पे 25% कैसे लगाते हो? वो गलत हो जाएगा ना आपका। साहिबा बेटा, कैसे? समझ आया क्यों गलत होगा? कैसे रहा? आप 1,000 रुपए का कपड़ा ला रहे हो और उसको 1,200 में बेच रहे हो। अगर कॉस्ट पे देखे गए तो आप 20% मार्जिन कमा रहे हो। तो सेल्स पे अगर आप 1,200 पे 20% लगाओगे तो 240 आएगा। 240 थोड़ी कमा रहे हो, वो तो 200 ही कमा रहे हो ना प्रॉफिट, तो वो तो फिगर मैच ही नहीं हो जाएगा। तो आपने देखना है सेल्स पे कितना है। सेल्स पे आप 20% नहीं कमा रहे हो, वहां पे आप 16 पॉइंट कुछ परसेंट कमा रहे हो, 1/6 कमा रहे हो। तो अब करो 12 लाख पे 1,200 पे 1/6 तो 200 आएगा, तब ठीक आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते सेल्स पे। जब कॉस्ट पे लिखा तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एंड उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे करना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है मैथमेटिक्स, मतलब स्टार्टिंग लेक्चर्स में हम इस चीज को करते थे। चलो मैं क्लास को क्लोज करता हूँ, किसी और का कोई डाउट? नो सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ग्रुप में डाल देना कि क्लास खत्म हो गई।